हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, जो दिन रात हमारे देश की सेवा में लगे रहते हैं, उनका यदि ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है, तो उन्हें पेंशन की व्यवस्था सरकार करती है या देती है। यह पेंशन दो तरह का होता है। यदि किसी सोल्जर, किसी सैनिक भाई की मृत्यु नॉर्मल कोर्स में हुई है, ड्यूटी के दौरान ही हुई है, लेकिन नॉर्मल केस में हुई है, नॉर्मल हुई है, तो ऐसे केस में उसे नॉर्मल पेंशन या साधारण पेंशन की व्यवस्था की जाती है। और जिन सैनिक भाइयों की मृत्यु जो शहीद होते हैं, जिनकी शहादत होती है, किसी ऑपरेशन में उनकी मृत्यु होती है, किसी जंग में उनकी मृत्यु होती है, या किसी ऑपरेशन को अंजाम देने में, किसी आतंकवादी को मारने में, ऐसे केसेस में यदि किसी सैनिक भाई की शहादत होती है, तो ऐसे में उसे प्रिविलेज्ड पेंशन की व्यवस्था होती है, जिसमें ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, ज़्यादा पेंशन भी मिलता है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी आया है और जिस पर सुनवाई हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा अच्छा जजमेंट पास किया है, फैसला सुनाया है, जिसकी चर्चा आज हम लोग अब इस अंक में करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे सैनिकों का जॉब जो होता है वो जॉब नहीं होता है, नौकरी नहीं होता है। हर इंसान पैसे के लिए, जॉब नॉर्मली इंसान पैसे और पावर के लिए किया करता है, लेकिन जो सोल्जर का जो काम होता है उसमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देश के प्रति उनकी जज्बा और देश के प्रति उनका एक अलग फीलिंग होता है। देश के रक्षा के लिए उनके अंदर एक अलग मनोभाव होता है, जिसके कारण वो ऐसे जॉब को सिलेक्ट करते हैं, चॉइस करते हैं। हर इंसान ऐसे जॉब को पसंद ना करे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो उसमें देशभक्ति या अपने देश की रक्षा करने का जुनून इतना ज़्यादा होता है कि वो केवल और केवल ऐसे ही जॉब ही वो पसंद करते हैं। ऐसे लोग बड़े जांबाज किस्म के होते हैं और जिनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है, जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस लेने का आदत होता है। तो ऐसे में हम सैनिक जो भाइयों का जो काम है, जो सेवा करते हैं, उसको हम एक जॉब कैटेगरी नहीं कह सकते हैं कि वो लोग केवल जॉब के लिए वहाँ नहीं गया है, बल्कि उन लोगों के अंदर एक अलग देशभक्ति की अलग एक देशभक्ति की भावना है, जिसके कारण वो इस तरह के जॉब में, कठिन परिस्थितियों में वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। 2013 में एक हमारे सोल्जर भाई जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड थे और सीमा पे गश्त लगाते हुए वेदर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। ऐसे में उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद जो कमांडिंग ऑफिसर था, उनकी वाइफ जो विडो थी, उनको स्पेशल जो लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको सर्टिफिकेट इशू कर दिया। हालांकि लिबरलाइज्ड जो और स्पेशल जो पेंशन स्कीम होता है वो तभी इशू किया जाता है जब कोई सोल्जर किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हुए, कोई जंग में कोई कैजुअल्टी ऐसा होता है, या किसी मिलिट्री ऑपरेशन में या कोई तरह का फाइट में यदि उसकी जान जाती है, शहादत होती है, तब वो नॉर्मली दिया जाता है। पर जो कमांडिंग ऑफिसर था, इस सोल्जर को वो स्पेशल या प्रिविलेज्ड जो पेंशन स्कीम है उसके तहत इसकी विडो को सर्टिफिकेट इशू कर दिया। इस ऑर्डर से आर्मी अथॉरिटीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट सहमत नहीं थी, तो ये आगे ट्राइब्यूनल में भेजा गया और ट्राइब्यूनल से होते होते अल्टीमेटली ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो बड़ी मज़ेदार बात है और वो सुनने योग्य है, जानने योग्य है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्ली दिया गया
कि आर्मी फोर्सेस के लिए पेंशन के दो स्कीम हैं। पहला स्कीम है नॉर्मल स्कीम, जिसमें कि नॉर्मल केस में डेथ होने पर वो स्कीम दिया जाता है, और दूसरा है प्रिविलेज्ड स्कीम, जिसके तहत यदि कि शहादत होती है और किसी ऑपरेशन में या किसी जंग में किसी भी सैनिक की जान जाती है, शहादत होती है, तो वहाँ पे ये प्रिविलेज्ड जो है पेंशन स्कीम लागू होता है और उन्हें दिया जाता है, जिसमें कि ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ज़्यादा पेंशन होता है और भी बहुत सारी सुविधाएं होती है। इस केस में चूंकि ऐसा कोई जंग में इनकी मौत नहीं हुई है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये एक नॉर्मल केस, इसको एक नॉर्मल केस के जैसा ट्रीट किया जाए और जो साधारण पेंशन स्कीम है उसमें इसे लागू किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरी बात जो रखी गई वो ये कि यदि ऐसे केसेस में हम प्रिविलेज्ड, कि यदि इनको मैं प्रिविलेज्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत इनको पेंशन दिया गया, तो बाकी जितने लोग, ऐसे लोग जिनको पेंशन दिया जा रहा है, जिनकी पहले भी मौत हो चुकी है, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। और तीसरी बात ये कि यदि हम इनको प्रिविलेज्ड पेंशन स्कीम के तहत इनको हम पेंशन देते हैं, तो भविष्य में भी बहुत लोग ऐसे आएंगे जो कि साधारण ढंग से उनकी मृत्यु होने पर भी प्रिविलेज्ड पेंशन स्कीम को क्लेम करेंगे। इस केस में जो सोल्जर की मृत्यु हुई है वो एक नॉर्मल डेथ है, इसलिए हम लोग इसे प्रिविलेज्ड पेंशन स्कीम नहीं दे सकते हैं और ये नॉर्मल पेंशन स्कीम ही के लिए एंटाइटल है। सारी बात सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस वक्तव्य को लिया और कहा कि सारी बातें ठीक है, लेकिन एकाध एक्सेप्शनल केस में यदि उसे, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सोल्जर को स्पेशलाइज्ड या प्रिविलेज्ड पेंशन दे दिया गया हो, तो आर्मी अथॉरिटीज को और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी विडो को इतना देर तक लिटिगेशन में घसीटना कहीं से उचित नहीं है। एक आर्मी की विडो वो खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसे परिवार को इतना लंबा लिटिगेशन तक घसीटना कहीं से न्यायोचित नहीं लगता है। यह बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत चुभा कि एक विडो को ट्राइब्यूनल से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक और इतना लंबा समय तक लिटिगेशन में घसीटा गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकाध एक्सेप्शनल केस ही मान करके इसे डिसाइड कर देना चाहिए था, इसे प्रिविलेज्ड पेंशन स्कीम दे देना चाहिए था। जो इनके कमांडिंग ऑफिसर ने जो कहा था उसी को मान लेना चाहिए था, न कि इस लेडी को और इनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट तक इतना लंबा समय तक लिटिगेशन में घसीटना चाहिए था। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया और कहा कि इस विधवा को, इस विडो को प्रिविलेज्ड स्कीम के तहत ही पेंशन दिया जाए एज ए एक्सेप्शन केस मान करके, और सारा जो पिछला रकम है वो इसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और ये जुर्माने की राशि है ये भी बहुत जल्द उस विधवा को दिया जाए। तो कैसा लगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।